नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। आज की चर्चा का विषय है 6 ग्रहों का एक साथ वक्री होना। कौन कौन से 6 ग्रह हैं, पहले ये बात बता देता हूं। राहु और केतु सितंबर आखिर तक वक्री चल रहे हैं। शनि 11 मई से 29 सितंबर तक, गुरु 14 मई से 13 सितंबर तक, बुध 18 जून से 12 जुलाई तक, शुक्र 13 मई से 25 जून तक। अगर इन सबका कॉमन पीरियड निकालते हैं तो वो आता है 18 जून से 25 जून। इस 8 दिन सभी 6 ग्रह एक साथ वक्री होंगे। तो इसका क्या फर्क पड़ेगा एक साथ इतने ग्रहों के वक्री होने का? देखिए, किसी भी विषय को समझने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। एक हम उसे भय के दृष्टिकोण से देखें और एक हम उसे समझने का प्रयास करें कि क्या हो रहा है। राहु और केतु इन 6 में से 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका वक्री होना उनका सामान्य स्वभाव है, यानी उनका वक्री होना कोई विशेष अवगुण नहीं है, उनका एक ये नेचुरल बिहेवियर है। इसलिए ये कहना कि 6 ग्रह इकट्ठे वक्री हैं के बजाय राहु केतु को साधारण व्यवहार पे लेके चलना चाहिए, इसलिए इनको फ्री कर देते हैं। अब 4 ग्रह वक्री भी एक साथ होना ठीक है, बड़ी बात है, पर भयानक असाधारण बात नहीं समझना चाहिए। वक्री का अर्थ क्या होता है, पहले हम ये ठीक समझ में आने चाहिए। एक्चुअली सभी ग्रह इतनी तेज गति से घूम रहे हैं कि कोई भी ग्रह रुककर उल्टा नहीं चल सकता। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली कोई ग्रह कभी वक्री नहीं होता है, ये केवल स्पीड के डिफरेंस के कारण ऐसा लगता है। हम जो ऑब्जर्वर हैं वो पृथ्वी पर खड़े हैं, पृथ्वी भी मूव कर रही है, वो ग्रह भी मूव कर रहा है। जब हमारी गति यानी पृथ्वी की गति उस ग्रह के मुकाबले मामूली सी तेज या मामूली सी कम होती है तो हमें ग्रह बहुत तेज चलता हुआ या उल्टा चलता हुआ लगता है। अर्थात वक्री एक प्रतीति है, एक आभास मात्र है, वास्तव में कोई ग्रह वक्री नहीं होता। लेकिन इसका भी फर्क पड़ता है। जो ग्रह जहां स्थित है अगर वहां वो शुभ फलदायी है, कारक है, अच्छा है, तो उसका वक्री होना भी शुभ फलदायी ही होगा। लेकिन कोई ग्रह अगर बुरी स्थिति में है, खराब है और वक्री है, तो उसकी खराबी, उसकी बुराई, उसके समस्याएं बढ़ेंगी। ये एक साधारण आसान सा तरीका आपको समझ लेना चाहिए। तो थोड़ी सी चर्चा चारों ग्रहों पे अलग अलग कर लेते हैं, फिर मैं कॉमन इफेक्ट की बात आपको बताता हूं। अब ये हो रहा है कि शनि के वक्री होने का क्या है। शनि एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, या साधारण व्यवहार में बोले तो शनि स्वग्रही हैं मकर राशि में। तो जो ग्रह मकर राशि में स्वग्रही स्थिति में है, अति शुभ स्थिति में है कुछ लग्नों के लिए। आमतौर पर कोई भी ग्रह जब स्वग्रही होता है तो मोस्टली किसी भी लग्न के लिए बहुत अधिक बुरा उसे नहीं समझा जाता। तो शनि का वक्री होना यहां कोई खास मायने नहीं रखेगा, बहुत भयभीत होने की स्थिति यहां पर नहीं आएगी। गुरु अपनी नीच राशि में है इस वक्त, फिर ये एक तरह से जून के आखिर में चले जाएंगे शिफ्ट होके मकर में, मकर से धनु में, तो एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल वो वक्री हैं अपनी नीच राशि में, पर नीच भंग योग बना रहे हैं क्योंकि वो शनि के साथ हैं। अगर हम नीच भंग योग के सत्य को स्वीकार करें, आधार को माने, तो बृहस्पति का नीच में होकर वक्री होना भी शुभ होना चाहिए। बुध स्वग्रही हैं, वक्री होकर शुभ रहेंगे। शुक्र स्वग्रही हैं, तो यहां 3 ग्रह स्वग्रही हैं और वक्री हैं। एक ग्रह नीच में है पर नीच भंग बना करके वक्री है। चलिए, ये तो एक कॉमन बात हो गई। ग्रह कहां बैठा है वहां से उसके वक्री होने के प्रभाव के हिसाब से लेते हैं। तो जिन जिन राशियों के लिए और लग्नों के लिए ये स्थितियां हैं उनके लिए बात कर रहे थे एक साथ। कृपया लगन से देखें, क्योंकि मैं सारी बातचीत लग्न के हिसाब से कर रहा हूं। राशि के हिसाब से करने का नियम दूसरे हैं, फिर भी अगर आप चाहें तो राशि से भी देख सकते हैं। तो मेष लगन के लिए स्थितियां चारों ग्रहों की और राहु केतु समेत 6 ग्रहों की तालमेल का हिसाब किताब देखते हैं तो ऑन दी होल शुभ स्थिति है। इसमें बहुत भय की स्थिति बिल्कुल ना समझें। वृषभ के लिए भी स्थिति शुभ है, तो वृषभ वालों के लिए और मेष वालों के लिए कोई भय की स्थिति नहीं है, अच्छी स्थिति यहां पे मेंटेन हो रही है। लेकिन मिथुन वालों के लिए स्थितियां अच्छी नहीं रहेंगी। कम से कम 3 ग्रह उनके गलत घरों में हैं, इस कारण उन्हें थोड़ा तनाव इस कॉमन पीरियड 18 जून से 25 जून 8 दिन देखने में आ सकता है। तो मिथुन वालों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होगी।
कर्क वालों के लिए स्थिति सम पर आएगी, ना बहुत अच्छी ना बहुत खराब, तो थोड़ा एवरेज सिचुएशन ले लेते हैं। सिंह के लिए इसकी स्थितियों को अशुभ समझा जाना चाहिए, यहाँ पे ये शुभ प्रभाव देने वाली नहीं रहेंगे, तो सिंह के लिए भी तनाव आएगा। कन्या के लिए स्थितियां शुभ हैं, कोई समस्या नहीं। तुला के लिए स्थितियां शुभ हैं, कोई समस्या नहीं, पर वृश्चिक के लिए स्थितियां खराब आएंगी। तो हमें वृश्चिक की स्थितियों को भी समझना है कि वो खराब रहने वाली हैं। धनु के लिए भी स्थितियां बहुत शुभ नहीं रहेंगी, पर मकर के लिए इन 6 ग्रहों के वक्री होने का प्रभाव ऑन दी होल शुभ है। कुंभ के लिए शुभ नहीं है, मीन के लिए एवरेज से अच्छा। तो अगर आप ध्यान देंगे कि जो कुछ खराब है तो मिथुन के लिए है, सिंह के लिए है, वृश्चिक के लिए है, धनु के लिए है और कुंभ के लिए। तो इन 5 के लिए है, यानी मिथुन, सिंह, वृश्चिक, धनु और कुंभ। बाकी 7 लग्नों या राशि के लिए स्थितियां बहुत अधिक भयभीत करने वाली नहीं है, इसलिए बहुत अधिक तनाव लाने, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ग्रह आते जाते रहते हैं, ये गोचर का प्रभाव है, सभी को बहुत प्रलयनकारी या भयानक हो जाएगा ऐसा बिल्कुल ना मान के चलें। ईश्वर में भरोसा रखें, कल्याण करने वाले ऊपर बैठें, सबका कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।